तो किसानों के मुद्दे पर संसद में और संसद से सड़क तक हंगामा चल रहा है। किसानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सरकार चर्चा को लेकर तैयार है। खुद कृषि मंत्री लगातार ये कह चुके हैं। जी न्यूज़ से खास बातचीत में भी उन्होंने कहा, लेकिन मुश्किलें अभी बरकरार है। सवाल यह है कि दबाव वाली राजनीति से क्या समाधान निकलेगा। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और सीधा अमित आपसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश पिछले कुछ वक्त से यही हो रही है। कृषि मंत्री कहते हैं कि बातचीत कर ली जाए, लेकिन भले किसान हो, किसान संगठन हो, या तो बातचीत चाहते नहीं या फिर दबाव की राजनीति की हम संसद जाएंगे, संसद कूच करेंगे। आज भी राकेश टिकैत 200 किसान पहुंचे कि हम संसद में नजर रखेंगे। तो दबाव की राजनीति से क्या ये मान रहे हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं कि समाधान निकलेगा? देखो, पहले मैं आपको ना एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये संसद जो है वो शुरू हो चुकी है किसानों की। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर बलबीर सिंह राजेवाल हैं, पीवी बिजू हैं, उन सबसे बात करेंगे। राजेवाल जी, किस कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आइए बात करिए, हम तैयार हैं, क्या कहते हैं? कृषि मंत्री हवा में कहते हैं आइए बात करिए। जब वो जिस तरह बुलाने का तरीका होता है, हमें चिट्ठी निकालेंगे, बुलाएंगे, हम डेफिनेटली जाएंगे। इनफैक्ट वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। बात एक्चुअली उन्होंने ही बंद की हुई है। सरकार को झुकाना है कि मनाना है? देखिए, हमारा आंदोलन है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमें तो तीनों कानून वापस हों और किसानों के लिए इन फ्यूचर राइट टू एमएसपी होना चाहिए, लीगल राइट टू एमएसपी। जब तक वो नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, अभी अगर जो उन्होंने आपको बुलाया तो कोई हल निकल पाएगा? आप जाएंगे, क्योंकि 11 दौर की बैठक हो चुकी है। देखिए, 11 दौर की जो बैठक हुई है उसमें हमने अपना केस पूरा का पूरा साफ कर दिया और हम उसमें जीते हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए सरकार अपना चेहरा छुपाती है बात करने से। लेकिन हमने अपना केस प्रूव कर दिया। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे बात। आपकी संसद शुरू हो चुकी, कैसे होगा? संसद शुरू हो गई। हम तो आज संसद के मेंबर नहीं हैं। हम तो बाहर कोई और अरेंजमेंट करने के लिए 4-5 लोगों की हमने ड्यूटी लगा रखी है। संसद के मेंबर्स, उन्होंने स्पीकर शायद चुन लिया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो वहाँ हाउस शुरू हो गया है। वहाँ पैरेलल एक संसद है, पहली बार हो रहा है इतिहास में पहली बार पैरेलल संसद हो रही है और उन कानूनों पर हमारी संसद बहस करेगी। तो राजेवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको दिखा दूं कि ये विप जारी किए किसानों ने और एक पैरेलल संसद चला रहे हैं यहाँ पर। तो उनका एक तरीका है अपने प्रोटेस्ट का। ये देख लीजिए आप, किसान संयुक्त किसान मोर्चा किसान संसद है यहाँ पर जो है। अब संसद शुरू हो चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मीडिया नेटवर्क पर दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि राजेवाल साहब ने बोला कि हमें अगर बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। कृषि मंत्री इनवाइट कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आइए बात करिए। बात से सॉल्यूशन कब निकलेगा, क्योंकि 11 दौर की बैठक हो चुकी है। तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं संयुक्त किसान मोर्चा की। किसान संसद जो है वो चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें कि बाकी जो है किसान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ जो है वो वहाँ पर लोगों से जो है वो पूरी चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं, अपनी क्या बात है वो रख रहे हैं। लेकिन इस बीच हम फिर चलते हैं और फिर किसान नेताओं से बात करते हैं। धीरेन्द्र साहू को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ आइए, दोबारा आते हैं। संसद शुरू हो गई है, अभी 240 दिन के करीब हो गए बैठे हुए। कब लगता है, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपने राजनीति को भी बहुत नज़दीक से देखा है, किस तरह से हुई, आप पंजाब में भी देखा आपने और देश में भी देखा, किसानों की आवाज़ आप उठाते आए हैं। अब इस आवाज़ को और जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार और किसानों के बीच में, उसको कब दूर किया जाएगा? देखिए, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, सारे देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि हमारे पॉलिटिशियंस की जो लोगों के प्रति ईमानदारी से जिम्मेदारी होती है वो उससे भाग गए हैं। जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं पॉलिटिक्स से। पॉलिटिशियन इसको बिजनेस के तौर पे लेने लगा है। दे फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन अर्न। वो तो इस काम के लिए आते हैं, पहले पैसा खर्च के वोट लिए और उसके बाद वो उसके बाद वोट लेके फिर वो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ये बहुत मंदभागा है और मैं समझता हूँ उसके खिलाफ भी ये लड़ाई है कि सिस्टम में जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखें। तो राजेवाल साहब, सड़क पे बैठे बैठे अब लगभग 8 महीने के करीब होने वाले हैं। आपको मैं फिर वही सवाल पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है,
कोई तो सॉल्यूशन, हर दिक्कत का सॉल्यूशन जरूर होता है। अब तो कृषि मंत्री भी कह रहे हैं आइए बात करिए, पहले भी 11 दौर का बैठक, कोई एक सॉल्यूशन तो होगा जिसकी तरफ हम नहीं पहुंच रहे। क्या कोई ऐसा है जो सरकार को झुकाना चाहता है, मनाना नहीं चाहता, या सरकार? ये कतई नहीं है, सरकार खुद बेईमान है, सरकार सामने बैठना नहीं चाहती। हमने कभी इनकार नहीं किया नेगोशिएशन से, लेकिन जो बातें हम कहते हैं उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं, तो हम उस पर क्या करें। और नेगोशिएशंस के लिए तैयार? वी आर ऑलवेज रेडी टू नेगोशिएट। हमने कभी इनकार नहीं किया। और बदकिस्मती है इस देश की कि किसान से ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई दुश्मन से बिहेव करता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हाँ, मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं, ये राजहट की निशानी है। अगर लोगों ने आपको ताकत दी है, ये चीज तो कृषि मंत्री ने आज दोबारा कही ना कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं। और एक सवाल ये भी उठता है, ठीक है, मेरे साथ रवि त्रिपाठी और राजू राज, दो हमारे संवाददाता और मौजूद हैं। राजू राज तो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये संसद चल रही है, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। लेकिन रवि त्रिपाठी, बात ये होता है ना, सदन के अंदर से सरकार बुलाती है कि आइए बातचीत कर लेते हैं, पैरेलल किसान बैठ जाता है कि मैं अपनी संसद लेकर के बैठा हूं, मैं बहस को तैयार हूं। तो क्या वो सरकार से बहस नहीं करना चाहता जब वो खुद बहस कर रहा है, या फिर कोई एक ऐसा अखाड़ा है जो चाहता ही नहीं कि मतलब कि किसी तरीके का हल निकले? तो फिर ऐसे में फिर आप सरकार की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये तो अब रेटोरिक हो गया, ये हर बार का हो गया कि आइए बात करते हैं, ये कहते हैं हम बात नहीं करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी किस मुद्दे पर? देखिए, किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस हो तभी बातचीत होगी। सरकार कह रही है कि कुछ प्रावधानों को अगर चेंज किया जा सकता है तो किसान चाहते हैं तो हम कुछ प्रावधानों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी बातचीत के आधार पर। पूरे कानून को वापस लेने की कहीं बातचीत ही नहीं है। हमारे साथ देखिए कांग्रेस के नेता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, चूँकि अभी बातचीत कर रहे हैं प्रताप बाजवा साहब अंदर थे, अभी इन्होंने इन लोगों ने वॉकआउट भी किया है और हंगामा भी सदन में लगातार चल रहा है। सर, सवाल यह है कि सरकार कह रही है, बाजवा साहब, देखिए बाजवा साहब फोन पर हैं लगातार, चूंकि पंजाब की राजनीति में हलचल मचा हुआ है और पंजाब की राजनीति में ये है कि सिद्धू साहब जिस तरह से लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कल वो जाकर चार्ज लेने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष का, उससे पहले क्या होने वाला है और उसके बाद किसानों का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा इसका असर पंजाब में ही पड़ने वाला है। इसलिए मैंने प्रताप सिंह बाजवा से कोशिश की कि बात करूं और उनसे बातचीत करना जरूरी है। कांग्रेस के नेता हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, अभी राज्यसभा सदस्य भी है, तो और ये मुद्दा सारा उठा रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ हैं। बाजवा साहब, सदन में आप लोग मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार कह रही है और मंत्री कह रहे हैं कि हम तो बातचीत को तैयार हैं, प्रावधानों पर बातचीत की जा सकती है, उस पर नहीं कि कानून वापस हो, इस पर बातचीत नहीं होगी। ऐसी कौन सी सरकार है जो अपने आप ही कानून बना दे, किसी चीफ मिनिस्टर को ना पूछे, किसी ऑपोजिशन के लीडर को ना पूछे, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना पूछे, किसी किसान यूनियन को ना पूछे, किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को ना पूछे, खुद ही कानून बना दे, खुद ही कह ले मान लो? ऐसे कैसे होगा? ये डेमोक्रेसी है भाई। या तो कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर दो, हिंदुस्तान में दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूशन ले आओ, इधर मिलिट्री राज ले आओ, फिर मना लो, या कोई तालिबानी राज इधर कर दो। अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कंसेंसस के साथ तो बात हो सकती है, धक्के से नहीं हो सकती। मेरी बात तो होने दीजिए। किसान कहते हैं ये डेथ वारंट है, ये कहते हैं डेथ वारंट पर साइन कीजिए, कोई किसान करेगा? 3 दिन से मैंने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम रोकू प्रस्ताव रखा है पार्लियामेंट में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह इजाज़त दी हुई है कि हम अपने लोगों की बात, हिंदुस्तान के लोगों की बात पार्लियामेंट में रख। कोई सुनवाई नहीं, पार्लियामेंट के बाहर कोई सुनवाई नहीं। हम बात कर रहे हैं, बीच में दिल्ली पुलिस के लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं और हमें कह रहे हैं आप इधर बात नहीं कर सकते। और ये विजय चौक है, राष्ट्रपति इसके बाहर, भवन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर आप पार्लियामेंटेरियंस को बात करने की ये रोक लगा रहे हो? इज इट ए पुलिस स्टेट? बाजवा साहब, मंत्री से आज जो बात हुई, उनका कहना है कि हमने 11 दौर की बात उनसे की है, किसानों से 11 दौर की बात हुई। उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए आज भी तैयार हैं। सदन में आज सुना लोकसभा स्पीकर ने कहा कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। कहाँ चर्चा की? यही तो आपको बता रहा हूँ, चर्चा के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। चर्चा को तो उन्होंने हमारा ये निवेदन माना ही नहीं। अगर मानते नहीं तो हमारे पास रास्ता क्या है? हम बाहर आ रहे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी को ये भी गुजारिश करूंगा, अगर आप कहते हो किसानों के हक में कानून लाए हूं, अब तो सारी किसान यूनियंस 500 गज पर बैठी हुई जंतर मंतर पर, आप जाएं वहां, उनको कहें कि भाई
क्या बात, कौन सी लेकिन चीज कानून आपको तो संसद में बनाए जाते हैं ना, और संसद में बहस की जाती है, संसद में पटल पर रखा जाता है। पर एक चीज तो और फिर ये भी लोग देख रहे हैं ना कि हंगामा तो विपक्ष भी कर रहा है, सदन तो अभी भी स्थगित है जब बाजवा साहब बाहर खड़े हैं। किसानों ने अलग से संसद लगाई है, क्या वहां चर्चा होगी या संसद में चर्चा होनी चाहिए? आपको ये याद नहीं कि बीजेपी वाले जब ऑपोजिशन में थे ये बाहर संसद लगाते रहे कि नहीं लगाते रहे? ये मॉक पार्लियामेंट बाहर लगाते रहे। अब आप सरकार में हो, आप बाकियों को कहते हो कि आप मॉक, जब अंदर आपकी बात ही कोई नहीं सुन रहा तो ये मॉक पार्लियामेंट बाहर क्यों लगाई? कि ये जो सरकार अंधी और बोली हो चुकी है उसको सुनाने के लिए, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। हमें टाइम दिया, 3 दिन हो गए मुझे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, एडजर्न सारा पार्लियामेंट इस बात पर, नहीं तो हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को। तो मुझे किसान भी गुमराह हो चुके हैं। किसान कहते हैं, ये देखिए ये मल्टीनेशनल्स के कारण ये कानून लाए गए। चलिए कहीं ये जो बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन रवि त्रिपाठी की सीधे तौर पर एक और चीज कहा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं ना कहीं किसान बैठे हैं उसमें से ज्यादातर आप लगा लीजिए या फिर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान का जो हक है वो सर माथे पर, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में चुनाव भी है, अकाली दल का मुद्दा भी है, कांग्रेस भी इसको लेकर के जाने वाली है, सबसे ज्यादा यूनियंस वहां पर है, तो क्या इससे कोई रिलेशन तो नहीं है? एक बार मैं रुक कर लेता हूं राजू राज, और इस वक्त हमारे साथ महिमा कटारिया भी मौजूद हैं। सबसे पहले राजू राज आप बताइए, जहां पर आप खड़े हैं आप क्या तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और वहां आप कुछ बात कर सकते हैं किसानों से, फिर महिमा आप बताइए। बिल्कुल सचिन, सबसे पहले दिखाऊंगा जंतर मंतर की तस्वीरें। यहाँ की सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई गई है, लगभग 4 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर है, लेकिन जो किसान वहाँ पर सिंघू बॉर्डर से आए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर अभी किसानों का संसद आप कह सकते हैं लग गया है। वहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी कई किसान वहाँ पर हैं और कुछ देर पहले कुछ गहमा गहमी हुई थी, टेंस माहौल बना था। राकेश टिकैत यहाँ पर आए और मीडिया से बात की। उनका कहना है कि उनकी अपील सरकार के साथ साथ विपक्ष से भी है, क्योंकि विपक्ष उनकी बातों को संसद के अंदर रखे। तीनों कृषि बिल वापस होने पर ही वो यहाँ से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो किसान संसद का आगाज आज हो चुका है, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। हर रोज 200 किसान यहाँ पर आएंगे, उनके नेता आएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। दोनों तरफ बैरिकेटिंग आप देखेंगे, दोनों तरफ से बैरिकेटिंग किया गया है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके। जो भी बातें करनी है आपको बैरिकेड के इस साइड से करनी है, जो भी तस्वीरें दिखानी होगी आपको बैरिकेड के इस साइड से दिखानी होगी, क्योंकि मीडिया की एंट्री यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से किसानों का संसद शुरू होगा और किन मुद्दों को लेकर। हालांकि तीनों कृषि बिल वापस लेने को लेकर किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट में भी गहमा गहमी है। तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आगे की रणनीति किसान अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं और किसान जो है संसद तक अपनी बात किस तरीके से पहुंचाते हैं। किसान फिलहाल हाथ हो गए, विपक्ष का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। महिमा आप जहां पर खड़ी हैं वहां से थोड़ी तस्वीर दिखा दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा मैं अमित भारद्वाज और रवि त्रिपाठी का रुख करूंगा। सचिन देखिए, इस समय हम भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, राजू जी दूसरी साइड पर मौजूद हैं और मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को कि वो दिखा सके किस तरीके से जो मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको वापस ना दोहराया जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इसलिए कड़ी व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पर। लेकिन मुद्दा जो सबसे अहम ये उठता है वो ये उठता है कि 11 राउंड ऑफ टॉक्स जो हो चुकी है सेंटर और किसानों के बीच में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे संसद लगे कि किसानों की आज से आगाज हो गया है, जैसा राजू जी ने बताया था। आप देख सकते हैं क्लियर विजुअल्स, यहाँ पर किसान मौजूद है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम 8 महीने से जिन बॉर्डर्स पर वो धरना दिए बैठे थे, आज 200 के करीब जो किसान है वो यहाँ पर आ गए हैं। अहम बात यह है कि सभी किसानों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई है, सिर्फ 200 किसान आएंगे जिनके पास पहचान पत्र होगा, जिनको संयुक्त किसान मोर्चा पहचान पत्र देगी, वही किसान यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर संसद लगाएंगे। तो लगातार यही बात उठ रही है कि सरकार भी कह रही है कि 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, सरकार एक तरफ अमेंडमेंट करने को तैयार है, उनकी बातचीत सुनने को तैयार है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात हो, चाहे वो MSP की बात हो। लगातार इन सभी बातों पर सरकार निष्पक्ष अपना
रूप रखने को तैयार है, अपनी बात रखने को तैयार है। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि बीच का कोई समाधान निकाले, लेकिन किसान पिछले 8 महीने से इसी बात पर डटे हुए हैं कि उनको कानून वापसी के अलावा कोई और सल्यूशन नहीं आता। हालांकि राकेश टिकैत जी ने भी यही बात बोली थी कि हम विपक्ष से कहते हैं कि संसद में इस बात को उठाए, लेकिन बात उठाने से क्या कोई सल्यूशन मिलेगा? लगातार हम देख रहे हैं 8 महीने से नवंबर दिसंबर में ये मेरे पास आंदोलन वक्त शुरू इतना हुआ ही है था। रवि, इस नोट के साथ कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हैं। और अमित, आप भी पंजाब की राजनीति और पंजाब की कम से कम किसानी से बहुत अच्छे तरीके से वाकफियत रखते हैं कि क्या यहाँ पर एक टोन क्या सरकार अफोर्ड कर सकती है कि वो आने वाले वक्त में इस तरीके का भी रिस्क ले सकती है कि एक टोन सेट करके विपक्ष अगर जाए कि ये देखिए डेथ वारंट है और इस पर सरकार साइन करवाना चाहती है, पूरा पंजाब इसके अगेंस्ट है, वहाँ पर किसान भी अगेंस्ट है, लेकिन सरकार क्योंकि इसे रिफॉर्मर्स बिल कह रही है, सरकार इस पर अड़ी रहती है, भले यहाँ पर उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी उठाना पड़े। तो ये देखने की एक बात होगी। एक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.